नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 4 द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी में मधुप हिंदी पाठमाला भाग 4 से एक और नया अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम मधुप हिंदी पाठमाला भाग 4 से 14वां पाठ, जिसका शीर्षक है यात्रा जो पूरी ना हो सकी, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आज मैं आप सभी को इस पाठ के अध्ययन के साथ साथ व्याख्या करके भी बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, पाठ में आगे बढ़ते हैं। पाठ में प्रवेश करने से पहले दिए गए 2 बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। पहला बिंदु है बच्चों, जब हम यात्रा करते हैं तो नए नए अनुभव मिलते हैं। हमारे देश में बहुत से प्रसिद्ध व्यक्ति हुए जिन्होंने यात्रा संबंधी कथाएं लिखी हैं। दूसरा बिंदु, आइए आज हम ऐसे ही एक यात्रा वर्णन का पठन करते हैं। जी हाँ बच्चों, आज का जो पाठ है वह स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से संबंधित है। ये पाठ उन्हीं के जीवन पर आधारित एक यात्रा पर उन्होंने स्वयं ही लिखा है। बच्चों, भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी को बच्चों से बड़ा स्नेह और लगाव था और वे बच्चों को देश का भावी निर्माता मानते थे। तो चलिए बच्चों, उन्हीं के जीवन पर आधारित इस पाठ का अध्ययन करते हैं। 1916 में अपने विवाह के पश्चात हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया, परंतु स्वयं अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों पर घूमता रहा और घूमते हुए लद्दाख तक पहुंच गया। इस यात्रा में मुझे एक दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ। जोजिला घाटी से आगे सफ़र करते हुए हम एक जगह पहुँचे। मेरे ख्याल से वह मटायन कहलाती थी। हमसे कहा गया था कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है। बीच में हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था जिसे पार करना था, लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या है। हम दोनों में जोश खूब था, किंतु अनुभव नदारद। हमने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फुट की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए। हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए वही रहने वाला एक गडरिया हमारे साथ था। तो बच्चों, होता यह है कि 1916 में अपने विवाह के पश्चात जवाहरलाल नेहरू अपने परिवार के साथ कश्मीर में ही कुछ महीने बिताए थे। उन्होंने अपने परिवार को श्रीनगर की घाटी में छोड़कर अपने चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों पर घूमते रहे और घूमते घूमते एक दिन लद्दाख तक पहुंच गए। इस यात्रा में उनके साथ एक दिल दहला देने वाला अनुभव घटित हुआ। जब वे जोजिला घाटी से आगे सफ़र करते हुए जिस जगह में पहुंचे थे वह मटायन कहलाती है। इनसे कहा गया था कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से केवल 8 मील की दूरी पर है, अर्थात मटायन से अमरनाथ की गुफा केवल 8 मील की दूरी पर है। बीच में हिम से ढका हुआ बड़ा पहाड़ पड़ता है।
जिसे इन्हें बस पार करना था। और 8 मील होती ही कितनी दूरी है। दोनों में खूब जोश था, परंतु इनमें अनुभव की कमी थी। इन दोनों ने अपने एक छोटे से दल के साथ उस स्थान पर, जो कि 11,500 फुट की ऊंचाई पर थी, अपने डेरे को छोड़ दिया और अपने छोटे से दल के साथ आगे की चढ़ाई के लिए निकल पड़े। और इन्हें रास्ता दिखा रहा था यहीं का रहने वाला एक गडरिया। बच्चों, गडरिया अर्थात जो भेड़ बकरियों को चढ़ाने ले जाता है। हम लोगों ने रस्सियों की साकल सी बनाकर एक दूसरे को बांध लिया। ऐसे ही बंधे हुए हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गई तथा सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। सामान उठाने वालों में से कुछ के मुंह से खून निकलने लगा, हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियां भयानक रूप से रपटीली हो गई। हम लोग बुरी तरह थक गए थे। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते ही गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था। 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें एक विशाल हिम सरोवर देखने का सौभाग्य मिला। तो बच्चों, ये जो आगे बढ़ रहे थे उन बर्फीली घाटियों में, इन लोगों ने अपने आप को एक रस्सी से एक दूसरे से बांध लिए थे। ऐसे ही करते हुए वे सभी बर्फीली नदियों को पार करते जा रहे थे। चढ़ाई बहुत ही मुश्किल थी, आगे बढ़ पाना मुश्किल हो रहा था। इन सभी को सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी और साथ ही साथ जो सामान ढोने वाले लोग थे उनके मुंह से खून भी निकल रहा था। हालांकि उन लोगों ने इतना बोझ नहीं ले रखा था, परंतु फिर भी रास्तों में कठिनाई हो रही थी। और साथ ही साथ बर्फ पड़ने के कारण बर्फीली नदियां और भी भयानक रूप ले रही थी। ये सभी बुरी तरीके से थक गए थे। एक एक कदम करके आगे बढ़ना इनके लिए मुश्किल हो रहा था, परंतु मंजिल को पाने की चाह में ये सभी थकावट को भूलकर आगे की ओर बढ़ते ही चले गए। इन सभी ने अपना डेरा अर्थात जहाँ ये लोग रह रहे थे उस जगह को सुबह 4 बजे छोड़ा था और अब 12 बज चुके थे। 12 बजने के बाद इतनी यात्रा करने के बाद जाकर इन सभी को हिम सरोवर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां थीं, मानो देवता को मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो। परंतु ताज़ा बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पता नहीं कि हम कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हजार फुट ऊंचाई पर ज़रूर होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। अब हमें इस सरोवर को, जो कि लगभग आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा की ओर जाना था। तो बच्चों, जिस हिम शिखर पर जाकर हिम सरोवर को देखने का इन्हें सौभाग्य मिला, वह बहुत ही सुंदर था। चारों ओर से बर्फ से ढकी हुई पर्वत चोटियां ऐसी लग रही थी मानो देवताओं का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो, परंतु
बहुत ही जल्द वह जगह भी बर्फ और कोहरे से ढक गई और सब कुछ आंखों से ओझल हो गया। इन्हें पता नहीं था कि ये सभी कितनी ऊंचाई पर है, परंतु इन्हें महसूस हो रहा था कि ये सभी लगभग 15-16 हजार फुट की ऊंचाई पर तो जरूर है। इन्हें ऐसा लग रहा था कि अब बस इस सरोवर को पार करना है और दूसरी तरफ गुफा की ओर बढ़ना है। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म होगी। यही कारण था कि बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल भी तय करनी शुरू की। इसमें बड़ा धोखा था क्योंकि वहाँ दरारें बहुत सी थी और ताज़ा गिरने वाली बर्फ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। इस नई बर्फ ने मेरा करीब करीब खात्मा ही कर दिया होता, क्योंकि एक जगह मैंने जो ही उसके ऊपर पैर रखा वह नीचे को खिसक गई और मैं धम से एक बड़ी दरार में जा गिरा। यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज़ उसमें बिल्कुल नीचे पहुंच सकती थी, लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी। मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोगों के होश तो उड़ गए थे। फिर भी हम लोग आगे चलते गए, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। इनमें से कुछ को पार करने के कई साधन भी हमारे पास नहीं थे, इसलिए अंत में हम लोग थके हारे हताश ही लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों, आगे का रास्ता भी इनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा रहा, परंतु इन लोगों ने सोचा कि हंसते हुए इस यात्रा के मंजिल को पार करेंगे या फिर उस तक पहुंचेंगे। परंतु ये सब बातें एक धोखा थी, क्योंकि वहाँ दरारें बहुत सी थी और ताज़ा गिरने वाली बर्फ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। अचानक ऐसे ही वे आगे बढ़ते हुए जा रहे थे कि उनका पैर फिसलकर वे खाई में धम से गिर पड़े। वे सभी रस्सी से एक ही रस्सी से बंधे हुए थे, इसलिए जवाहरलाल नेहरू को बचा लिया गया। वे एक दरार की बाजू को पकड़े हुए थे और ऊपर खड़े लोगों ने उस रस्सी के सहारे जवाहरलाल नेहरू को ऊपर खींचकर उनकी जान बचा ली। इस घटना से ये लोग बहुत हताश हो गए और इनके तो होश ही उड़ गए थे। परंतु फिर भी जवाहरलाल नेहरू अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश किए, परंतु इन्होंने महसूस किया कि आगे का रास्ता और भी खतरनाक है। इसलिए अंत में इन सभी को हताश होकर थके हारे वापस लौट आना पड़ा, बिना अमरनाथ की गुफा के दर्शन के, जो कि आगे और कभी हो ही नहीं सकी। इसी बात का
अफसोस रह गया जवाहरलाल नेहरू को। तो चलिए बच्चों, पाठ के सार को जान लेते हैं। नेहरू जी 1916 में अपने विवाह के बाद कई हफ्तों तक घाटियों में अपने भाई के साथ घूमते रहे। जोजिला घाटी से सफ़र करते हुए मटायन पहुँचे, जहाँ से अमरनाथ की गुफा 8 मील की दूरी पर थी। उन्होंने अपने डेरे तंबू 11,500 फुट की ऊंचाई पर जाकर छोड़ दिए और रस्सियों की साकल से एक दूसरे को बांधकर बर्फीली नदियों को पार किया। 12 बजे तक की चढ़ाई के बाद वे हिम सरोवर पहुँचे, जहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। हिम सरोवर 15 से 16,000 फुट की ऊंचाई पर था। इस यात्रा में बहुत सी दरारें थीं, जिन्हें ताज़ा गिरी बर्फ ढक देती थी। नेहरू जी एक दरार में जा गिरे, लेकिन रस्सी के कारण वे बच गए। अथक प्रयास और इतनी मुसीबत सहने के बाद भी अमरनाथ की गुफा अनदेखी रह गई। इसलिए उन्होंने कहा, यात्रा जो पूरी ना हो सकी। बच्चों, आप सभी मन लगाकर पाठ को पढ़ें और पाठ का मज़ा लें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।